हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि जो हमें साइड्स में ये देखिए इस तरह से जो फैट बन जाता है, इस तरह से साइड टायर्स भी से हम बोलते हैं, तो बहुत ही भद्दा लगता है, मतलब यूं लटका हुआ। ये देख सकते हो अभी आप कि ऐसे जब भी आप कुछ भी पहनते हो तो ये यूं लटक के बहुत ही खराब दिखाई देता है। तो अगर आपको भी इस तरह की समस्या हो गई है तो आज मैं आपके लिए बहुत सिंपल सी मतलब 2 ही एक्सरसाइज बताऊंगी। एक हम खड़े होके करेंगे और एक लेट के, और इतनी बेनिफिशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले खड़े होकर के हम एक्सरसाइज करेंगे। और देखिए मैंने क्या किया कि पहले अपने पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है ताकि आपका बैलेंस जो है अच्छी तरह से बना रहे। और वार्म अप होने के बाद ही कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वार्म अप होने का रूटीन शेयर नहीं किया। उसके लिए आप जैसे रस्सी कूदना या फिर एक ही जगह पे जैसे हम रनिंग करते हैं उस तरह से जो भी आप करना चाहें उस तरह से कर सकते हो। और फिर ये देखिए अब क्या करना है, ये जो हमारा कान है, कान को टच करते हुए हम अपने बाजू, ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से अब हम धीरे धीरे बैंड होंगे। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मुझे देखोगे आप तो मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है, मैं बहुत पहले से ये सब करती आ रही हूँ। हाँ, रेगुलर नहीं करती हूँ, बीच में छोड़ देती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे प्रैक्टिस है। तो ये देखिए इस तरह से हमने बैंड होना है। और जब तक आप अपने पैरों को ये देखिए नीचे एड़ी तक टच ना करें उतने तक आपको बैलेंस करते हुए, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आप इतना कर पाओगे, एक दिन में नहीं कोई भी कर पाता है। तो धीरे धीरे जितना आपसे होता है उतने से आप स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह से अब हम इसे करेंगे। तो ये देखिए कान को जो है हमारी बाजू टच करी है और नीचे हाथ जो है आपके ये देखिए पाँव तक हम लेके जा रहे हैं। तो शुरू में जितना आपसे पॉसिबल होता है उतना धीरे धीरे से आप कीजिए। और फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप फिर इसको फास्ट भी कर सकते हो जैसे अभी मैं कर रही हूँ। और शुरू में देखिए अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आप 10 काउंट से स्टार्ट कीजिए। 10 काउंट आपने स्टार्ट किए, नेक्स्ट डे आप 15 में लेके जाइए, उससे नेक्स्ट डे आप 20 में लेके जाइए। अगर आप 20-20 के भी 3 सेट कर लेते हो ना तो बहुत ही मतलब काफ़ी हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप शुरू में थोड़ा धीरे से ही स्टार्ट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि मुझे देख के, क्योंकि मैं जैसा कि बता चुकी हूँ प्रैक्टिस हो चुकी है। और प्रैक्टिस के बाद ये तो कुछ भी नहीं है, आप इससे भी फास्ट कर पाते हो। तो इस तरह से आपने करना है और ये बहुत ही सावधानी से करने वाली एक्सरसाइज है। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया आपसे तो देखिए कमर में लचक आने का भी रहता है। इसके बाद अब देखिए सेकेंडली यही वाली एक्सरसाइज है, लेकिन ये दूसरे तरीके से अब हम करेंगे। अभी हमने पाँव के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखा है। और देखिए अब हाथों को पहले मैंने फिंगर्स को इंटरलॉक कर लिया और ये देखिए इस तरह से ऊपर ले जाएंगे सांस खींचते हुए। इसके बाद फिर देखिए इस तरह से जितना आप बैंड हो पा रहे हो, ज़बरदस्ती नहीं है, जितना आप हो पा रहे हो उतना आप यहाँ पे बैंड होइए। और ये जो है ना, ये जो हमने पहले वाली की उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना खुद का बैलेंस बना करके जितना मतलब आपसे हो पा रहा है उस हिसाब से। और यहाँ पे जब आप करोगे ना एक्सरसाइज उस टाइम पे भी आपको फील होगा कि देखिए कितनी ज़्यादा खिंचाव आपका साइड्स में पड़ रहा है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये भी आप देखिए शुरू में 10 काउंट से स्टार्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट डे आप बढ़ाते चलिए। और 20-20 के 3 सेट भी अगर आप कर लेते हो तो काफ़ी है। तो इस तरह से आपको ये करना है। और इसमें भी अगेन लचक आने की बहुत ही ज़्यादा मतलब संभावना होती है। तो बहुत ही धीरे से आपको मतलब जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हो तब आपने फिर करना है। और इसके बाद फिर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए जैसा कि अभी आपने देखा। इतनी बेनिफिशियल है ना कि आपको फर्स्ट बार, देखिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि जब आप फर्स्ट बारी में ही ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अपना मतलब खुद ब खुद पता चलेगा कि कितना ज्यादा फर्क पड़ा है। और अगर एक हफ्ता आप इसे कर लेते हो ना रेगुलर, बहुत ज्यादा टाइम का मैं नहीं बता रही हूँ, एक हफ्ते में ही आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है यकीन के साथ मैं बोल रही हूँ। जब मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ तो आपको भी जरूर फायदा होगा। तो ये साइड जो टायर्स होते हैं ये भी, और ये जो सारा मतलब इस तरह से फैट होता है ये भी सारा आपका बर्न हो जाता है। आपको बहुत मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये 2 खाली एक्सरसाइज ही मैं बता रही हूँ। इसके अलावा ये जो मैं लेट की एक्सरसाइज बता रही हूँ ये आपके हिप्स का फैट बर्न करने में भी बहुत हेल्पफुल है। तो आप बस मेहनत कीजिए और रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं पेट की चर्बी को खत्म करने के लिए, अगर खाली पेट ही किसी को कम करना है और फुल बॉडी के लिए भी अलग अलग एक्सरसाइज दे रखी हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के चेकआउट जरूर कीजिएगा। और बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस तरह से जो मैंने आपको दिखा दिया, इस धीरे धीरे से आप स्टार्ट कीजिए। और फिर जैसे ही आप मतलब आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी तो आप फिर बढ़ाते चलोगे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यही वाली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, तो ये आप लगभग
3 सेट भी 20-20 के डेली कीजिए। हफ्ते के अंदर ही आपको देखिए खुद ब खुद रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब सेकेंडली बात करते हैं कि लेट के कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो ये जो अब एक्सरसाइज मैं बताने वाली हूँ ये ना सिर्फ आपके साइड टायर्स में ही काम आएगी, इवन अगर आपको हिप्स में बड़ा हुआ फैट है ना तो वो भी इससे काफ़ी हद तक बर्न हो जाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साइड टायर्स जो आपको ऐसे लटकता हुआ मांस है ना वो तो आपको मैं बोल रही हूँ बिल्कुल गायब हो जाएगा। और फर्स्ट वरी में ही करना क्या है, देखिए हम इस तरह से जीरो बनाते चलिए अपने पाँव से, मतलब एक सर्कल आपको लगाना है। तो इस तरह से पहले आप 10 स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ, 10 आप बहुत ईजिली कोई भी कर सकता है। तो 10 हम पहले देखिए राइट पाँव से लेंगे, 10 ही सर्कल हम लेफ़्ट पाँव से लेंगे। फिर इसके बाद अब चलिए उल्टे, जिस डायरेक्शन में आपने पहले सर्कल लगाए थे उससे अपोजिट डायरेक्शन में फिर से आप राइट पाँव से फिर से 10 सर्कल लगाओगे और 10 ही सर्कल हम लेफ़्ट पाँव से लगाएंगे। तो 10-10 करके अगर आप काउंट करते हो तो राइट पाँव से भी 20 हो गए, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और 20 ही हमारे लेफ़्ट पाँव से हो गए, मतलब एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से 40 आपके काउंट्स एक बारी में ही हो जाते हैं। अगर आप मान के चलिए कि अगर आपने 3 सेट लगा लिए ना तो मैं बोलूँ कि 3 दिन में ही आपको फ़र्क दिखना महसूस हो जाएगा। देखिए मैं यूं ही नहीं फेंक रही हूँ, आप काम कीजिएगा, मतलब खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आकर के मुझे भी ज़रूर बताना, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। जब भी मुझे ये प्रॉब्लम होती है तो बस मैं खाली 3 या 4 दिन ये चीज़ करती हूँ। तो इस तरह से बहुत मेहनत तो लगती है लेकिन हाँ फायदा भी आपको जरूर देखने को मिलता है। और ये मैं फिर से कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि एक बारी में ही आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो आप एक बार मतलब ट्राई जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार कर रहे हो तो 10-10 काउंट्स में ही कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ना बॉडी को ढलते हुए भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बारी में बहुत ज्यादा कर लेना है। फिर हाँ पेन आपको बॉडी में होगा, ये मैं पहले ही बता रही हूँ। जो आप फर्स्ट डे जैसे कितना कम भी करोगे ना तब भी आपको नेक्स्ट डे बॉडी में पेन होगा। तो आपको यहाँ पे घबराना बिल्कुल नहीं है, रेगुलर करते जाइए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और जो पेन होगा अगर आप रेगुलर करते हो एक्सरसाइज तो लगभग 2 या 3 दिन में ही आपका पेन जो है खत्म हो जाएगा। पर शर्त है कि आप जितना, अगर मान लीजिए आज आपने 10 काउंट किए हैं तो नेक्स्ट डे आपको बढ़ा करके 15 तो करने ही है, तब आपका पेन जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा सिर्फ 2 दिनों में। तो बस आप रेगुलर मेहनत करते जाइए, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करते जाइए, बहुत जल्दी आपको फायदा देखने को मिलता है। और इकलौता एक यही तरीका है एक्सरसाइज जिससे आप वेट लॉस कर सकते हो, मतलब जितना मर्जी चाहें। और दूसरी बात की थोड़ा सा ध्यान आपको अपनी डाइट में भी देना होता है। प्रोटीन साथ ही फाइबर, इस फाइबर भी हमारा वेट लॉस करने में हमें हेल्प करता है। जैसे आप एक्सरसाइज करोगे उसके साथ इस तरह के खाना खाओगे। डाइट चार्ट में आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।